अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। Hi, Zen. I'm Margot. Nice to meet you. Nice to meet you too. और ये माही है, हमारी बहुत ही टैलेंटेड फोटो जर्नलिस्ट। वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग। और ये मेरा बच्चा, मेरा दोस्त भी है। दोस्त की बेवकूफियों की वजह से मेरी बेटी का घर बर्बाद हो, इसको क्या फर्क पड़ता है? इसकी कौन सी शादी हुई है जो इसे समझ आए? अरे कोई मसलियत होती है। 3 साल आंटी, 3 साल में मसलियत से काम लेती रही कि इसका घर बसा रहे। What the hell? मागुल, I'm so sorry आंटी। तुम्हारे सॉरी करने से तुम्हारी बदतमीजी हम माफ कर देंगे? मैंने कहा ना सॉरी। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? तुम्हारी बातें तुम्हारे जैसे ही किसी को समझ आ सकती है। आपको लग रहा है कि आप मेरे जैसे हैं? शायद। मुझसे उस लड़की ने बदतमीजी की है और मेरे घर में उसकी तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। माँ, रिलैक्स। रिलैक्स? यू हैव नो आइडिया उसने मुझसे कितनी बदतमीजी की है और तुम मुझे कह रहे हो रिलैक्स? मैं इस घर में उस लड़की का नाम भी सुनना नहीं चाहती। हसन, मेरे ख्याल से आप भी उसको दफ्तर से फायर कीजिए। खुदा मेरा भी है। भाभी, आप रेडी नहीं हुए ऑफिस के लिए? देर हो रही है। ऑफिस? अभी तो 8 बजे हैं। हम शायद 9 बजे ऑफिस जाते हैं। किसी को बहुत जल्दी आज ऑफिस जाने की। मेरी घड़ी में 9:30 बज रहे हैं। लगता है काम नहीं कर रहे। अच्छा, लाओ दिखाओ जरा। इट्स ओके, मैं बैठ के वेट कर लेता हूँ। नहीं नहीं, शो में। इट्स ओके। जैन, जी बाबू। कहो तो बात करूं। किससे? किससे? आई एम योर फादर। मुझसे क्या छुपाओगे तुम? क्या कहते हैं? नहीं, अभी नहीं। पहले मैं खुद महाबुल से बात करना चाहूंगा। तो जल्दी कर लो जरा। क्यों? आपको क्या जल्दी है? वैसे मान तो जाएगी ना वो? आई थिंक सो। डिपेंड करता है कि तुम उसके साथ बात कैसे करते हो। देखो जैन, महागुल आम लड़की नहीं है। हर आदमी उसको मैनेज नहीं कर सकता। प्यार में इंसान लाइफ की बहुत सी प्रैक्टिकलिटीज जो है उन्हें भूल जाता है। अगर तो तुम उसके डिफरेंट एटीट्यूड के साथ उसको एक्सेप्ट करते हो फिर तो ठीक है, वरना तुम दोनों गए, दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उससे तो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन आपको लगता है कि मैं एक आम लड़का हूं? देखो, मर्द की सोच कितनी भी डिफरेंट क्यों ना हो, बास बातों में मर्द मर्द ही रहता है। मागुल बहुत स्ट्रांग लड़की है और मर्द को कभी कभी स्ट्रांग होना ना खटकता है। बाकी आई विद यू, आई लाइक हर। जब कहोगे बात कर लेंगे उससे। मामा को तो आप मैनेज कर लेंगे ना? हाँ हाँ, माँ को मैं संभाल लूंगा, जब वक्त आएगा तो देख लूंगा। तुम टेंशन नहीं लो उसकी। गुस्से की जरा तेज है लेकिन तुमसे प्यार बहुत करती है। आई थिंक मान जाएगी। बस तुम फिगर आउट करो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। डर है भाई। नाश्ता कर, अब टाइम कम रह गया।
माही, दिस इज अमेजिंग आइडिया फीचर का, जबरदस्त, एक्सीलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सर सुबह से लोगों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आएंगे? दिस वाज ब्रिलियंट। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैंने तो ऐसे एक फीचर लिखा था, मुझे नहीं आइडिया था कि लोग इस तरह पागल हो जाएंगे। भाई जाहिर है, अगर इतना क्रेजी आइडिया था तो लोग तो क्रेजी होंगे। लेट्स सेलिब्रेट दिस। मेरे ख्याल में कल का डिनर अनाउंस करते हैं। ग्रेट आइडिया, कुछ एक्साइटिंग सा प्लान करते हैं। डन। वो दिखाओ जरा मुझे। बट बिफोर दैट मेरे साथ आज रात डिनर पे चलोगी? मुझे यहाँ बिठा के आप कहाँ चले गए थे? तुम्हारे लिए फूल लेने गया था। You know, I thought we should celebrate. My God, you're beautiful. Thank you. You're welcome. और आपको कैसे पता कि चॉकलेट्स मेरी फेवरेट हैं? उस दिन तुम्हारी गाड़ी में उसके रैपर्स देखे थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है या फिर आपकी मुझ पे खास नजर है। शायद दूसरी वाली बात। छोटे करे बहुत खूब लग रही है। Sure. तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हें तो किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। अभी तक नाराज हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब तुमसे बगैर पूछे, तुम्हें बगैर बताए मैं अपनी जान लेने की कोशिश करूँ तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? जो तुम्हारा है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर तुम मेरी जगह खड़ी होती और मुझसे माफी मांग रही होती तो मैं क्या करती? क्योंकि तुम एक स्टूपिड, इमोशनल, काइंड हार्टेड लड़की हो, मैं नहीं हूँ। तुम मुझे माफ कर देती। तो तुम भी मुझे माफ कर दो ना माही। माही, मैं सब चीजों के बगैर रह सकती हूँ लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। अच्छा प्लीज रोना मत शुरू कर देना तुम। अगर तुम रो पड़ी ना तो ये 2 मन का मेकअप जो तुम करके आई हो सारा पिघल जाएगा और तुम्हारे अंदर की चुड़ैल निकल आएगी। चुड़ैल। और तुम क्या पहन के जा रही हो मासी? That's really mean and I'm really confused, okay? इसलिए फिर से अर्शी आंटी वहाँ पे होगी। यार मुझे टेंशन हो रही है। इग्नोर करना उनको। काश उनको इग्नोर करना इतना आसान होता। ज़ैन कैसा है? ठीक होगा, मुझे क्या पता। उसका नाम सुनते ये चेहरा इतना गुलाबी क्यों हो रहा है? Oh my God, stop it! शायद ब्लश ऑन ज्यादा लग गया मुझसे। ओह सीरियसली तुम किसी बात को छोड़ती नहीं हो। वैसे ज़ैन है काफी अच्छा ना? अच्छा? Oh please माही, how long have I known you? I really like him. I really like him too. तुम दोनों कितने अच्छे लगोगे। Oh my God! Please tell me what to wear, यार। मागुल कहाँ रह गई है? जैन खासा टेंशन में लग रहा है। क्यों? जैन को क्या टेंशन हो गई? जाहिर है जब कोई किसी को पसंद करता है तो वक्त काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मागुल और जैन? What? जैन मागुल को पसंद करता है और मैं भी। मुझे मागुल ने नहीं बताया। कैसे बताएगी? अभी तो मेरे बेटे ने कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन आज उसका प्लान है। आपकी क्या मर्जी है?
मेरी मर्जी, माकुल की जो भी मर्जी होगी वही मेरी मर्जी है। हाँ, अलबत्ता आपकी बेगम शायद। वो मेरा प्रॉब्लम है, आप फिक्र नहीं करें। हर्षी, आप लेट हो गई। नहीं वो छोड़िए। हाउ आर यू? सुबह तो मिले थे, एग्जैक्टली वैसे ही हूँ। अरे वो आ गए, माकुल और उसकी फ्रेंड। हाय, आई एम सो सॉरी आई एम लेट। बहुत देर कर दी आने में। जाहिर है जिसकी वजह से ये पार्टी हो रही है उसको लाना जरूरी था ना। ओके, यू आर क्रेजी। ये इसको यहाँ क्यों लेकर आई? आपकी क्या प्रॉब्लम है? आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कहानी छापने से दुनिया नहीं बदल जाती। एज का है? कम। आज हाय माँ। मैं ऐसी देर कर दी। सॉरी, आई वाज गेटिंग सोना। कैसी हो? चलो जाओ मिलके। कैसी हो तुम? ठीक ठाक, आप कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। हाय एज। दिस इज सोना। हाय सोना। हाय। Thank you. So I need everybody's attention for 2 minutes. Firstly, thank you, H, my teacher, my mentor. I'm humbled, I'm honored. लेकिन अभी किसी ने कहा था कि एक स्टोरी कवर करने से क्या होता है। बिल्कुल ठीक कहा था। एक स्टोरी कवर करने से क्या होता है, हमें उसके बारे में कुछ करना भी होगा। इसी बात चाहे कोई भी करे, अगर बात सही हो तो उस पर अमल कर लेना चाहिए। इसी मैंने आज फैसला किया है कि मैं अपनी बात पे अमल करूंगी। मैं आज सोना को ऑफिशियली अडॉप्ट करूंगी। कुछ कहना चाहोगी क्या? मैं बहुत खुश हूँ। और कुछ बाकी रह गया है माही? इतना बड़ा डिसीजन ले भी लिया, अनाउंस भी कर दिया, अपनी माँ से पूछा तक नहीं। अगर अर्शी ने ऐसा कुछ कह ही दिया था तो तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम। मामा, मैंने उनके चिढ़ने की वजह से नहीं बोला, और वैसे भी उन्होंने बात तो गलत नहीं की थी ना। मैं कौन सा सोना को घर लेकर आ रही हूँ? मैं बस उसके हॉस्टल का खर्चा, उसकी पढ़ाई का खर्चा दूंगी और मेरी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। आंटी आप गुस्सा ना करें ना, जो होना था हो गया, आप भी एक्सेप्ट कर। बस चुप रहो। तुम दोनों एक दूसरे को कवर करती हो हमेशा। मामा आई एम सॉरी, मैंने आपसे पूछे बगैर ही अनाउंसमेंट कर दी। बहुत गलत किया, मैं मानती हूँ, लेकिन आप ये सोचें कि क्या ये डिसीजन गलत है? तुम दोनों आप भी झूठा मूठा नाराज होने की कोशिश क्यों करती हैं मुझसे? यू नो यू लव मी। नहीं, मैं सच्ची मुझे नाराज। अच्छा।
हाय। इतने गौर से क्यों देख रहे हैं आप इस पेंटिंग को? छलांग मारने का इरादा तो नहीं है? कितना रेस्टलेस है ना समंदर और उसकी लहरें इस पेंटिंग में। पर यही तो है इसके इमोशंस, कभी रेस्टलेस और कभी बिल्कुल साकित। माहौल आजकल मैं भी बहुत रेस्टलेस हूँ। तो मैं क्या करूं? मुझे सुकून दे दो। माहौल से माही कहने का हक दे दो। हद होती है खुद सरी की। दोनों बाप बेटा मुझसे छुप के प्लानिंग कर रहे हैं। जो लड़की मुझे एक आंख नहीं भाती तुम आज उसको प्रपोज करके आए हो और ये चाह रहे हो कि हम जाके उसका रिश्ता मांगे? इट इज इम्पॉसिबल। माँ, मैंने सारी जिंदगी आपकी हर बात मानी है, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है, बट दिस इज माई लाइफ। माहौल मुझे अच्छी लगती है। अर्शी गुस्सा। बस हसन, ये आप ही के बेजा लाड प्यार की वजह से बिगड़ा है। आज ये मेरे सामने खड़ा है, कल को छोटा मेरे सामने खड़ा होगा। माँ, आप हमेशा ऐसा क्यों समझते हो कि कोई आपके सामने या अगेंस्ट खड़ा होगा? मैं और जाहिर आपके अगेंस्ट कैसे हो सकते हैं? आप हमारी माँ हो, वी लव यू, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मैंने आज तक आपसे किसी बात पर जिद नहीं की, यू नो दैट। मेरी ये बात मान लो प्लीज, प्लीज। हाँ जैन, तुमने कभी कोई जिद नहीं की, लेकिन जो जिद तुम आज कर रहे हो वो हरगिज़ पूरी नहीं की जा सकती। ये कोई चॉकलेट, कैंडी या स्पोर्ट्स कार की जिद नहीं है जिसे पूरा कर दिया जाए। तो उसने एक बच्ची भी अडॉप्ट कर लिया। इस डिसीजन पे तुम्हारी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। मैं उस बेमुहार लड़की के साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आपको क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद होगी? वो बच्ची हॉस्टल में रहेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, किसी की जिंदगी बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो लड़की सब कुछ कर सकती है, घर नहीं बसा सकती। उसका जो कॉन्फिडेंस आज तुम्हें बहुत इंप्रेस कर रहा है, कल को यही कॉन्फिडेंस तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। माँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है जैन। But नो मोर डिस्कशन जैन, दैट्स इट। This is so exciting. मैं मेहंदी पे क्या पहनूंगी? Oh my God, सनम, can you just stop it? तुम्हें पता है ना कि आंटी अभी कितना बड़ा तूफान खड़ा करेंगी। I don't even understand what he's going to say to her. Like she hates me. She does. That's not helping. तो क्या करें, रोए अभी बैठ के? मैं कब कह रही हूँ रो यार, लेकिन वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह? और तुमने ऑफिस नहीं जाना क्या? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इसकी बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। तुम चुप रहो। तुम इसे कवर कर रही हो, तुम दोनों मिली हुई हो, सब जानती हूँ मैं। बताओ मुझे क्या बात है?
बोलो। मामा वो जैन है ना, वो एक्चुअली ही प्रपोज्ड। जैन ने प्रपोज किया है तुम्हें? आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ही इज अ वेरी वेरी नाइस गाय। हाँ हाँ जानती हूँ मैं, और ना ही मुझे उसकी पसंद का पूछना है, मुझे इससे पूछना है तुम क्या चाहती हो। I think I like him. थिंक Okay, I like him. मुझे पसंद है। I think अच्छा लड़का है। हाँ जैन अच्छा लड़का है, मुझे कोई एतराज नहीं है, पर अर्शी इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगी। ये तो सारी टेंशन है। उस दिन अर्शी आंटी ने सब कुछ सुन लिया था, अब पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इतनी छोटी छोटी बातों को अपने दिलो दिमाग पर सवार करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें इतना वीक नहीं पाला। लेकिन एक बात है, जिंदगी के फैसले जोर जबरदस्ती से नहीं किए जाते। ना तुम इस बात को पुश करोगी और ना ही जैन। हाँ, अर्शी अगर इस रिश्ते को कबूल कर लेती है और अपनी रिस्पेक्ट से रिश्ता मांगने आती है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। चलो बस मतलब ना लगाओ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑफिस पहुंचो, 1 घंटा है तुम्हारे पास। Bye, Ma. We did it. That's I just think- half of the job. Can you stop? Like, थोड़ा सा रह गया। Don't you worry. अच्छा बस। वैसे उनकी बेटी भी बहुत कमाल की थी। क्या मतलब? मैं सोच रही थी कि हमें जैन का प्रपोजल लेके जाना चाहिए उनकी तरफ। जैन का प्रपोजल? मुझे जैन पसंद है, इज अ नाइस गाय, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि शादियाँ सिर्फ 2 लोगों के बीच में नहीं होती, बल्कि 2 खानदानों के बीच में होती हैं। कम ऑन बेटा, मैं पहले ही बहुत इरिटेटेड हूँ। माँ, जैन नहीं। जाहिर। ओह माय गॉड, तुम कब आए? खुदा मेरा भी है। हाय। हाय। मुझे लगा तुम आज नहीं आओगे। तो फ़ोन करके चेक कर लेते हैं। एक्चुअली मैं भी बस अभी आया हूँ। सुनो, हम कहीं बाहर चल सकते हैं? कुछ ज़रूरी बात करनी है। What's wrong, Zain? Why are you so stressed? क्या बात है? यही बैठ के बात कर लेते हैं ना। नहीं, स्ट्रेस तो नहीं हूँ, या फिर शायद थोड़ा सा। कम प्लीज, प्लीज हैव अ सीट। मुझे थोड़ी देर तक डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मागुल, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। तुम्हारी मामा को मैं पसंद नहीं हूँ। जानता हूँ मैं, और ये बात मुझे कल नहीं पता चली, पहले से जानता था। पहले से जानते थे, लेकिन फिर भी माँ को नहीं पसंद, मुझे तो पसंद। लेकिन जैन, मैं ये नहीं चाहती कि सब कुछ सिर्फ तुम्हारी मर्जी से हो, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे ना। मैं भी ये नहीं चाहता। मैं मना लूंगा माँ को, पर उनको फोर्स नहीं करना प्लीज, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, जबरदस्ती की चीजें आगे जाके। मैं जानता हूँ, किसी को फोर्स नहीं करूंगा मैं। मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, अपने घर इज्जत से ही लेकर जाऊंगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आई एम नॉट वरीड। पहली बार ऐसी फीलिंग्स हुई है ना, तो डर भी लग रहा है और थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। मागुल को डर? पागल तो नहीं हो गई? एतबार नहीं है मुझ पर? एतबार के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, और हमने एक साथ बहुत वक्त गुजारा नहीं है। तो ट्रस्ट नहीं करती? ऐसा तो नहीं कहा।
पता है माकुल, मुझे आज तुम पहली बार इतनी कंफ्यूज लग रही हो और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगा, मना लूंगा माँ को। काम कर ले। अच्छा डिनर था। कमाल साहब ने काफी पैसा खर्चा हुआ था। जाहिर है, पैसा है तो पैसा लगाया ना उन्होंने। वैसे उनकी बेटी भी बहुत कमाल की थी। क्या मतलब? मैं सोच रही थी कि हमें जैन का प्रपोजल लेके जाना चाहिए उनकी तरफ। जैन का प्रपोजल? हाँ, तो इतना शॉक्ड लगने की क्या जरूरत है? खूबसूरत लड़की है, पैसे वाले लोग हैं, बाहर से पढ़ लिख कर आई है, और क्या चाहिए? जैन की मर्जी। तो अब हम अपने बच्चों से इजाजत लेंगे। जाहिर है जैन की जिंदगी है, हाँ या ना उससे पूछना तो पड़ेगा। आप ये इसलिए कह रहे हैं कि आप भी तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? तो आपके मामू की बेटी। प्लीज अर्शी, वो आप इस दुनिया में नहीं है, आप क्यों उसका नाम बार बार लेती हैं? देखा ना, अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए। अर्शी, मैंने अपनी मर्जी से आपसे शादी की थी। ठीक है, मैं उसे पसंद करता था, लेकिन अब वो चली गई है। उसके बाद आपके प्यार ने मेरा दिल जीता तो मैंने हाँ की। एंड आई स्टिल लव यू। और आप यूं I'm sorry, हसन। मैंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। मैं आपके साथ बहुत खुश हूं, लेकिन यूं की बातें करना। बस आप भी तो समझ नहीं रहे ना, तो मुझे गुस्सा आ गया। क्या नहीं समझ रहा मैं? वो मैच्योर है, बालिग है, हमारी इज्जत करता है, कभी कभी उसने हमारा कोई कहना नहीं टाला। आप अपनी अना की खातिर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। सॉरी हसन, मेरे कोई ईगो इश्यूज नहीं है। मैं आपको 28 साल से जानता हूं। आपकी ईगो है। उस लड़की को नीचा दिखाने के लिए आप अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। हसन, मैं क्यों चाहूंगी अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करना? आई डोंट वॉन्ट टू कॉज हिम एनी अनहैप्पीनेस। ठीक है, मैं जाऊंगी उसका प्रपोजल लेके उस लड़की के घर। मगर आप मेरी एक बात याद रखिएगा, वो लड़की घर बसाने वाली लड़कियों में से हरगिज़ नहीं है। अगर आप जा ही रही हैं तो प्लीज अपने दिल से वसवसे निकाल के जाइएगा। वैसे गुस्से में और भी हसीन लग रही हैं। इट्स नॉट फनी। आप सबको मालूम है हमारा आज का सेमिनार औरतों के हुकूक के बारे में है। अब ये औरतों के हुकूक हैं क्या, हमें यही बात एक्सप्लेन करनी है। औरतों के हुकूक वही हैं जो एक बुनियादी हक इंसान का होता है, और औरतों को अपने हुकूक के लिए जंग खुद करनी पड़ेगी। दुनिया में जहाँ जहाँ भी औरतों के हुकूक औरतों ने हासिल किए, वो खुद से लड़के हासिल किया। अगर हम अपने हुकूक मांगेंगे, वो हमें मांगने से नहीं मिलेंगे, हमें छीनने पड़ते हैं। और छीनना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, प्लेट में रख के कोई चीज़ नहीं देती। बहुत साल पहले अमेरिका में औरतों को वोट देने का हक नहीं था।
कोई ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, मेरा ख्याल है 50s में या 60s में एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी और फिर औरतों ने फाके कर करके, भूख हड़ताल करके, जुल्म, रियासत का जुल्म सह के, जेलें काट के वोट देने का हक हासिल किया था। हमें ये हुकूक हासिल हैं, तो हमें सर झुका के हर गलत बात को नहीं मानना। बस मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश। थैंक यू। So proud of you. तुमने कहा था तुम नहीं आओगी। और आप मान गई। आपको मेरा पता नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी सुपर मॉम की सुपर बातें ना सुनने आऊं। कैसी हो तुम? माँ, I'm fine। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कल मैंने वो जैन की माँ की मर्जी की बात की थी ना, तो मॉम प्लीज, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन। मैं बिल्कुल आपकी तरह, आप ही की तरह सोचती भी हूँ, आपका अक्स हूँ। आई गेट इट। मैं जानती हूँ कि आपने जो भी बातें की वो बिल्कुल ठीक की हैं। मैं अकेली हूँ ना, और मेरी पूरी दुनिया तुम हो, इसलिए डर जाती हूँ। मत डरा करें। मुझे जैन पसंद है, ही इज़ अ नाइस गाय, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि शादियाँ सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती, बल्कि दो ख़ानदानों के बीच में होती हैं। इसलिए इट्स ऑल गुड। नहीं, मैं तुम्हें दुखी देख ही नहीं सकती। अभी तक तो मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इसी तरह परेशान रही और बार बार ये सवाल किया तो फिर हो जाऊंगी। हंसो सूप। चखो। तो क्लब सैंडविच तो खा लो। हाँ मैं खाती हूँ, तुम मुझे नहीं, मुझे नहीं। I'm liking this। क्यों डर रही हो? हाँ, अकेले सड़कों पे फिरने से तो बेहतर ही है ना ये जगह। और वैसे मैंने तुम्हारी खाला से इजाज़त ली है। मुझे डर इस बात का है माही आपी कि अगर मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी ना उतर सकी तो। ऐसा हो ही नहीं सकता सोना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सगाई का हुनर है, बस उसी को मज़ीद पॉलिश करने के लिए और साथ साथ पढ़ाई के लिए तुम्हें यहाँ पे रख रही हूँ, ताकि तुम एक इज्जत की ज़िंदगी गुजार सको। ओके? ऐसे मत करो सोना, मुझे जाना होगा। आप मुझे लेने कब आएंगी? हर 15 दिन के बाद तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी आएगी। उसमें मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगी। चाहो तो खाला के पास से जाना, चाहो तो मेरे साथ रहना। ठीक है? मुस्कुराओ। अपना ख्याल रखना। हाँ, जाओ। कपकेक्स कैसे लगे? बहुत ही स्वीट और इंटरेस्टिंग भी। मजे के लगे ना? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं लगते। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मुझे कपकेक्स पसंद है? अब आपको दिल दिया है तो आपके दिल में क्या है ये तो पता होना चाहिए। ओह माय गॉड, कोई कितना फिल्मी हो सकता है। कोई एतराज है? नहीं, कोई एतराज नहीं है। वैसे काफी क्रिएटिव हो, है ना? अब मागुल जैसी लड़की लाइफ में आ रही है तो जिंदगी नॉर्मल तो नहीं गुजर सकती ना।
वैसे बहुत मुश्किल होता है हर बार क्रिएटिव होकर डिसीजन लेना। कब तक अपनी सोच मेरे लिए बदलते रहोगे? जब तक दिल धड़कता रहेगा तब तक। Are you sure about what you're doing, Zain? Of course I'm sure. मैंने अपनी हिटलर जैसी माँ को मोम कर दिया, तुम अब भी पूछ रही हो if I'm sure? I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लगा। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ, मुश्किल भी हूँ, उसूलों से नहीं हटती, और एक मर्द होके क्या तुम ये सब कुछ एक्सेप्ट कर सकोगे? देखो मागुल, ये शादी जो है ना, ये एक लेन देन है, गिव एंड टेक। कुछ तुम दोगी, कुछ मैं दूंगा, कुछ तुम गिव इन करोगी, कुछ मैं करूंगा। That's how it works. मैंने कभी गिव इन नहीं किया ज़ैन, किसी भी गलत बात पे। मैं कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अब प्लीज मागुल बस करो, रिलैक्स। मैं जानता हूँ तुम अलग हो, लेकिन ये बात या तो तुमने अपने सर पे सवार कर ली है या फिर तुम्हारे आसपास लोगों ने कर ली। देखो, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी फाइन, आई प्रॉमिस यू। जब मम्मी के साथ आओ तो जरा कपकेक ज्यादा ले आना। मैम, पूरी जिंदगी कप केक्स की फ्री डिलीवरी के लिए तैयार हो जाएं आप। कल शाम को हम आएंगे आपकी तरफ। माँ आपकी मम्मा को फोन कर देंगे आप। ओके ओके, बाय। हेलो जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अर्शी, कैसी हैं आप? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, बस कल शाम की चाय आप हमारी तरफ। बिल्कुल ठीक है, कल होती है मुलाकात। खुदा हाफिज। क्यों मुस्कुरा रही हो? क्यों आप नहीं मुस्कुरा रही? मैं क्यों मुस्कुराऊंगी? आपकी एक बला जो टलने वाली है। अपनी औलाद को मैंने कभी बला नहीं समझा। अच्छा, हम आप भी हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले लेती हैं? तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा बस बस, जाओ जाके कपड़े बदलो। किसका फोन था? जब पता है तो क्यों पूछ रही हो? आप खुश नहीं हैं? मैं क्यों खुश नहीं होंगी? मेरी औलाद को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है, और माँ के लिए औलाद की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। I love you, मामा। ज़ैन ने अर्शी को मना लिया, बस मेरी तसल्ली हो गई। अब मुझे यकीन है वो जिंदगी में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। I hope so। होप सो क्यों? अच्छा हो रहा हो तो अच्छा अच्छा बोलते हैं ना। मुझे यकीन है मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश रहेंगे। आपके 2 बच्चे कब से हुए? Excuse me, but I'm not okay with sharing you, okay? कल अच्छा सा तैयार होना। क्या मतलब? मैं अच्छा तैयार नहीं होती क्या? बस ये ढीले फकीरों वाले कपड़े ना पहन लेना। सिर्फ फकीरों वाले कपड़े तो और क्या पहने? मामा को शॉपिंग ही करा दी। अच्छा चलो, फौरन शॉपिंग तैयार। हसन, प्लीज जल्दी कर लीजिए, देर हो रही है मुझे। हाँ भाई, मैं लेके जा रहा हूं ना। अब लास्ट मिनट में आप कहेंगी तो तैयार होने में टाइम तो लगेगा। वैसे आपको मुझसे ज्यादा देर लगती है तैयार होने में, मैं तो बस ऐसे ही बदनाम हूं। ज़ैन, कम ऑन बेटा, मैं पहले ही बहुत इरिटेटेड हूँ। माँ, ज़ैन नहीं, जाहिर। Oh my God! तुम कब आए? अभी। तुम दोनों मिलके मुझे सरप्राइज दे रहे थे, मुझे बताया भी नहीं। अगर आपको बता देते तो आपके ये जो प्राइसलेस एक्सप्रेशंस हैं
ये तो मिस हो जाते ना माँ। और भाभी जो आपको ले जाने में देर कर रहे थे, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो थी एक, नहीं? तो आप तीनों ने मिलके ये प्लान किया और मुझे बताया भी नहीं। यस माँ, वी वर गैंगिंग अप अगेंस्ट यू। शट अप। चले, आपको देर नहीं हो रही क्या? आई एम रेडी। Of course I can't go now. Zahir is here. I want to spend time with my boys. ओ, माँ के पास ही बैठा रहेगा या बाप को भी मिलेगा आके? इधर आ। अरे मम्मी, चल। I missed you all. जीता रहे। आप सब लोगों को बहुत मिस किया मैंने। मतलब जैन का इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है और मैं आता नहीं। बड़े भाई का रिश्ता और छोटा भाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये सब भी बता दिया तुम्हें? हाँ, वो ब्रो के साथ दोस्ती इतनी ज्यादा है मेरी। मतलब घर की छोटी बात, बड़ी बात, हर बात पता होती है मुझे माँ। बस दोनों हमेशा ऐसे ही रहो। लेकिन एक टेंशन क्रिएट कर दी है इसने। खुदा मेरा भी है। अब महागुल को अपनी एम्प्लॉय से अपनी बेटी बना ले। मैंने कहा अब वो हमारी बहू है तो लोगों को पता तो चलना चाहिए। अगर आपने ये सोचकर सेट लिया होता कि आपकी औलाद खुश होगी तो इसकी चमक और बढ़ जाती। कोई इतना खूबसूरत लग रहा हो और ना मिले, ये तो सही बात नहीं है।